तो हाल ही में दोस्तों स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक कॉमेडी स्टैंड अप शो रिलीज किया। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे गंगा, हम होंगे गंगा, हम होंगे गंगा एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे गंगा एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में मथुरा, हरकतें आसाराम, हम होंगे गंगा एक दिन। होगा न्याय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे गंगा एक दिन। अब इस शो के जरिए उन्होंने कोई कॉमेडी ना करते हुए पॉलिटिकल सटायर के जरिए मोदी सरकार को घेरा। मोदी सरकार को घेरते घेरते उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। तो जाहिर सी बात है सरकार को ये चीजें पसंद नहीं आई और कह सकते हैं कि कुणाल कामरा के शो ने महाराष्ट्र सरकार और मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। लेकिन जाते जाते वो अपने शो में एक ऐसी चीज दिखा गए जिसके बाद से तमाम कह सकते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक और कह सकते हैं जो अंधभक्त हैं, उनको जबरदस्त मिर्ची लग गई। क्योंकि लास्ट में शो में जाते जाते कुणाल कामरा अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दिखा गए, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में कॉन्स्टिट्यूशन की वो बुकलेट दिखाते हैं। और वो साफ ये कहते हैं, साफ कुणाल कामरा अपने शो के एंडिंग में ये कहते हैं कि आज जो कुछ भी मैंने इस शो में बोला है वो किसके तहत बोला है, वो इस संविधान के तहत बोला है, क्योंकि इस संविधान में ही लिखा है, क्योंकि इस संविधान के मुताबिक ही मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और इसी राइट के तहत, इसी फ्रीडम के तहत, इसी अधिकार के तहत मुझे आज ये स्वतंत्रता है कि मैं सरकार की आलोचना कर पा रहा हूं। और जैसे ही कुणाल कामरा का ये शो वायरल होने लगता है, इसमें बोली गई चीजें वायरल होने लगती हैं, तो जाहिर तौर पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक तरफ तो कुणाल कामरा को जान माल की धमकी दी, जान से मारने की धमकियां दी, तो दूसरी तरफ बिल्कुल इसका अपोजिट ही कुणाल कामरा को जनता का अटूट प्रेम मिलने लगा। जिस तरीके से कुणाल कामरा के इस कंट्रोवर्शियल शो के बाद लोगों का प्यार देखने को मिला है, ये दोस्तों बहुत ही सराहनीय है। अब देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने ना केवल इस शो को ज्यादा से ज्यादा व्यूज दिए, इस शो को अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया, लेकिन साथ ही कुणाल कामरा को थैंक्स बटन के जरिए, उनके यूट्यूब चैनल के जरिए उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से व्यूअर्स ने कुणाल कामरा को सपोर्ट करते हुए, किसी ने 200, 500, 4000, 5000 और किसी ने तो 10,000 तक भी आर्थिक मदद की है। तो आप सोच सकते हैं कि डैमेज किस लेवल का हो सकता है। अब यहां पे दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि जिस तरीके से कुणाल कामरा ने अपनी पोएम्स और अपने स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए सरकार को कई सामाजिक मुद्दों पे घेरा, फिर चाहे वो बेरोजगारी हो, तानाशाही हो, कोरोना के टाइम पे थाली बजाना हो, निर्मला ताई के ऊपर भी एक अच्छी सी पोएम सुना दी कि किस तरीके से महंगाई और पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगा के एक आम आदमी को आर्थिक रूप से तोड़ा गया। इन तमाम सामाजिक मुद्दों पे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के मुद्दों पे भी कुणाल कामरा ने मोदी सरकार को घेरा। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। एक इस स्टैंड अप शो में जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल सटायर के जरिए महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे पर तंज कसा, उन्हें गद्दार बोला। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा।
इसके बाद से पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे की प्रक्रिया आ गई कि उन्होंने जो भी कहा शो में वो बिल्कुल सही है। हालांकि कुणाल कामरा ने कहा वही था जो उद्धव ठाकरे के गुट के लोग कहते थे कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं। जिस तरीके से कुणाल कामरा ने अपने गाने के जरिए, अपनी इस पोयम के जरिए एकनाथ शिंदे पर तंज कसा, महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा, इसके रिएक्शन में जिस तरीके से जब एकनाथ शिंदे को जब इस पूरे मामले की जानकारी पड़ी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब इस एक्शन का एक रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के बदले में एक बड़ी गलती कर बैठे एकनाथ शिंदे और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता थे। हैबिटेट वो जो स्टूडियो था जहां पे कुणाल कामरा ने अपना ये शो शूट किया था मुंबई में, उस ऑफिस में जाके हैबिटेट जो स्टूडियो है वहां पे जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद से सरकार की काफी आलोचना होने लगी और उल्टा कुणाल कामरा को जनता का प्यार मिलने लगा। कुणाल कामरा यहां नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। तानाशाह करके गाना गाया, उनके लिए पोयम गाई और साथ ही अमित शाह को गंजा कहते हुए भी संबोधित किया, जिसके बाद से इस पूरे शो में लगातार आप कह सकते हैं ये शो कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया। अब देखना ये होगा कि तमाम जो अंधभक्त हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो शो को किस तरीके से लेते हैं और आगे किस तरीके की कंट्रोवर्सीज इस शो के बाद खड़ी होती हैं, और कुणाल कामरा को किस तरीके से अब इन सारी कह सकते हैं एफआईआर्स और लीगल केसेस को फेस करना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।